तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं आपका कोस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं प्रैक्टिस सेट लाया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आज मैं अलजेब्रा कराऊंगा, ऐसे ही आगे प्रश्न हम लोग करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, दिया है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो क्या दिया है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, तो जब भी x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया हो, ठीक है, तो देखो अगर x के स्थान पर 1 रखोगे, ठीक है जी, यहाँ पर x के स्थान पर 1 रखो, तो 1 प्लस 1/1, तो 1/1 मतलब 1 ही ना, तो 1 प्लस 1 कितना, 1 प्लस 1 2 हो गया कि नहीं। तो तुम लोग ऐसे x के स्थान पर 1 रख सकते हो। ठीक है, तो याद कर लो, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया है तो x बराबर 1 रखने पर समीकरण सेटिस्फाई होगा कि नहीं। इसीलिए x के स्थान पर यहाँ पर रखो 1, तो 1 का क्यूब प्लस 1 है तो 1, और यहाँ पर x है अपॉन में 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 1 का 1 बटा फिर से 1 का क्यूब 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। कितना हो गया, 2। तो अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया है और ये x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान पूछा है, तो इसका भी मान होगा 2। कितना होगा, 2। ठीक है, तो आप लोगों को याद करना है, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया है तो x बराबर 1 पर सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो x बराबर 1 कुछ भी पूछा जाए उसमें x बराबर 1 रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है x प्लस 1/x इक्वल टू रूट में 3। ठीक है, और हमें मान ज्ञात करना है x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। ठीक है, तो देखो अगर x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर k कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 -1 -2, कोई भी संख्या k हो सकता है। ठीक है, तो अगर सपोज करो x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया है और मान पूछा है x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान पूछा है, तो होता है k का क्यूब माइनस 3k। क्या होता है, k का क्यूब माइनस 3k। तो यहाँ पर ध्यान से देखो k का मान कितना दिया है, रूट में 3 दिया है ना k का मान, तो k के स्थान पर रूट में 3 रखो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो k के स्थान पर कितना रखेंगे, रूट में 3, तो यहाँ पर मैंने रख दिया रूट में 3। ठीक है, और इसका क्यूब है ना, तो इसका क्यूब माइनस 3k, तो 3k का मान कितना है, रूट में 3, तो यहाँ पे रूट में 3। ठीक है, अब चलिए कीजिए, अब रूट में 3 का क्यूब क्या होता है, रूट में 3 गुणे रूट में 3 गुणे रूट में 3। ठीक है, तो देखो रूट में 3 रूट में 3 3 ही होगा, रूट में 3 का रूट में 3, तो रूट में 3 का क्यूब होगा 3 रूट में 3, माइनस का माइनस, यहाँ पर 3 रूट में 3, तो देखो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो इसका मान कितना होगा, 0। ठीक है, तो अगर x प्लस 1/x इक्वल टू रूट में 3 दिया तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, इसका मान कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, दिया है x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 102, मतलब 102, और मान पूछा है x प्लस 1/x का। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर घात कितना हो जा रहा है, 1। ठीक है, मतलब घात क्या हो रहा है, घट रहा है, 2 से 1 हो रहा है। तो याद कर लो, अगर 2 से 1 होगा तो रूट आएगा। क्या आएगा जी, रूट। तो देखो क्या करेंगे, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान दिया है k, ठीक है, और x प्लस 1/x का मान पूछा है, तो सबसे पहले देखो घात घट रहा है, इसीलिए क्या आएगा, तुम लोग बोलोगे सर जी रूट आएगा, तो रूट आ गया। उसके बाद से क्या करें, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा, रूट में k माइनस 2, मतलब यहाँ पर जो भी देगा उसमें से 2 घटा दो। तो यहाँ पर देखो 102 दिया है ना, तो 102 में से 2 घटाओ तो कितना बचा, 100। ठीक है ना, अब इसका ले लो रूट, 2 घटा कर रूट ले लो, तो 102 में से 2 घटाया मैंने, कितना बचा, 100, और 100 का रूट में क्या मान होगा, था 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। एक बार और देखो, यहाँ पर k का मान कितना दिया, 102, तो यहाँ पर रख देता हूँ k के स्थान पर 102, माइनस का माइनस, यहाँ पर 2, सबका रूट, तो रूट का मतलब जानते हो वर्गमूल। तो देखो 100 में 102 में से 2 घटाओगे तो 100 होगा,
और रूट में 100 का मान कितना होता है 10 होता है, इसीलिए आंसर कितना होगा 10 होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू 322। ठीक है, और x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखिए इसे ध्यान से समझिए, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया था, x प्लस x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू 322, यही दिया था ना। अब मान पता करना है x प्लस 1/x का। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो 4 है ना, तो 4 से सबसे पहले मान ज्ञात करते हैं x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, जैसे बताया था, इसमें से 2 जोड़ दो। ठीक है, इसमें से 2 जोड़ लो और उसका रूट ले लो। तो 322 में 2 जोड़ो, 322 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 324। ठीक है, अब इसका ले लो रूट, तो 324 किसका वर्गमूल है, तुम लोग बोलोगे 18 का। किसका जी, 18 का है ना। तो देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इसका मान आ गया 18। कितना आ गया 18। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, x प्लस 1/x का। तो क्या जो पिछला सवाल बनाए थे इसी पर था ना, तो यहाँ पर 18 है, तो 18 में से क्या घटा देंगे 2, और ले लेंगे इसका रूट लेंगे ना। 18 में से 2 घटाओगे तो 16 होगा, रूट में 16 का मान कितना होगा 4। कितना होगा 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। तो ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए इसका आंसर कितना होगा 4 होगा। ठीक है ना, आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू 52। ठीक है, और मान पूछा है x प्लस 1/x का। ठीक है ना, तो देखिए इस प्रश्न के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है ना, ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू 52 दिया है, ठीक है ना, तो ये देखो ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ऐसा पैटर्न पूछेगा जो बिल्कुल ही फिक्स होता है। ठीक है ना, आप लोगों को बिल्कुल ही डरना नहीं है, पैटर्न फिक्स होता है इसका। देखो यहाँ पर x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू 52 दिया है, और x प्लस 1/x का मान पूछा है। ठीक है ना, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से करवा देता हूँ। देखो 52 है ना, क्यूब से यहाँ पर घात 3 है, और जाना है हमें 1। तो ये बताओ 52 के बाद कौन सी ऐसी संख्या आती है जो जिसका घनमूल निकाला जा सकता है। ठीक है ना, बताओ जल्दी। तो तुम लोग बोलोगे 64। 64 आता है ना, तो 64 का घनमूल कितना होगा 4 होगा ना, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। यह ट्रिक है बहुत ही स्पेशल। अब देखो यहाँ पे फिर से x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इक्वल टू कितना दिया है 14। कितना दिया है 14, और x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, देखिए यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा माइनस, और यहाँ पर भी होगा माइनस। x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब इक्वल टू 14 दिया है, और x माइनस 1/x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। अब तुम्हें बताना है, देखो माइनस मतलब कम, माइनस का मतलब कम ना, तो आपको बताना है कौन सी ऐसी संख्या है जो 14 से कम है लेकिन जिसका घनमूल निकाला जा सकता है। ठीक है, तो बोलोगे 8, तो 8 का घनमूल कितना होता है 2 होता है ना, 2 का क्यूब 8 होता है, इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा 2 होगा। कितना होगा 2। चलिए अब आगे देखते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 7, a प्लस बी इक्वल टू 7 दिया है, और ए बी बराबर 12 दिया है। ए बी बराबर कितना दिया है 12, और हमें मान ज्ञात करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है ना, ये बताओ a प्लस बी इक्वल टू 7, a और b मतलब दो संख्याओं को जोड़ने पर 7 आ रहा है, और दोनों संख्या का गुणा करने पर कितना आ रहा है जी 12 आ रहा है। ठीक है, तो कौन सी संख्या हो सकती है, अगर एक संख्या 4 होगी तो दूसरी संख्या 3 होगी, तो अमीन 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 4 में 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोगों को हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। बिल्कुल ही वहाँ पर ऑप्शन वाला सवाल होता है, कम समय में लगाना पड़ता है, तो कम समय में सवाल ऐसे ही किया जाता है। ठीक है ना, सूत्र वूत्र कुछ नहीं लगाओगे। ये बताओ दो संख्या को जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो ऐसे मान लो एक संख्या 4 दूसरी संख्या 3, तो 4 3 7, और दोनों का गुणा करने पर 12 आ रहा है, तो 4 गुणे 3 4 3 12 हो गया। अब मान ज्ञात करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो ए के स्थान पर 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी के स्थान पर 3, तो 3 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, प्लस बी का स्क्वायर
3 का स्क्वायर कितना 9, तो 16 9 25, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा 25 होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर से वैसे ही प्रश्न है, a प्लस बी इक्वल टू 7। फिर से आपको दो संख्या ऐसी लेना है जिनको जोड़ने पर 7 आए तथा गुणा करने पर 6 आए। a और b इंटू 6 है ना, तो देखिए इसमें 4 और 3 लेंगे तो 4 3 7 होगा, लेकिन 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ रहा है, 6 नहीं। तो ऐसी संख्या बताइए जिसको जोड़ने पर 7 आए, गुणा करने पर 6 आए, दो गो संख्या। तो एक गो संख्या 6 होगा तो दूसरा 1 होगा, कि 6 1 7, 6 में 1 से गुणा करोगे तो 6 होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब मतलब 6 का क्यूब प्लस b का क्यूब, b मतलब 1 का क्यूब होगा ना। तो 6 का क्यूब कितना होता है, देखो 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद कर लो, ठीक है ना। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, तो कितना होगा 217। इसका आंसर कितना होगा 217, ठीक है ना। इसका आंसर निकला 217। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रॉब्लम है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो यह प्रश्न मैं क्यों लिया हूँ, क्योंकि यह डायरेक्ट फार्मूला है और यह आपको फार्मूला याद होना चाहिए। कोस्ट गार्ड के एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला क्या है, ठीक है ना। अगर मान लो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है जी। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब किसके बराबर होता है 3abc का, ठीक है जी। ये 3abc का फार्मूला होता है, आपको इसे याद कर लेना है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। अब देखो अगर मान लो कि अब देखो फार्मूला इसका क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc का, ठीक है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, पेपर में इससे पूछा जाता है। तो देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, इसका फार्मूला याद कर लो। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है ना। ब्रैकेट बंद कर दो। अब देखो जो लास्ट प्रश्न है यहाँ पे, देखो मैं दिखाता हूँ। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 दिया, ठीक है जी। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया 9 दिया, ठीक है ना। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया 23 दिया है। और किसका मान पूछा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, ठीक है ना। जो फार्मूला यहाँ पर लिखा हूँ वही पूछा है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया 9 दिया है ना। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया था 9, तो यहाँ पर रख दिया 9 ब्रैकेट में। अब देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 दिया है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, तो 9 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना इसलिए 9 का स्क्वायर माइनस 3। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसका मान देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान कितना है 23 है, कितना है 23, तो गुणा में 23 होगा, ठीक है। अब इसको कर लेंगे सॉल्व। तो देखिए 9 है तो 9 होगा, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, माइनस 23 में जब 3 से गुणा करोगे तो 3 3 का 9 हो गया, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो 6 हो गया, ठीक है ना जी। तब इसको करो घटा लो, यहाँ पर हो बचेगा 2 और 7 में 6 हो गया तो 1 गुणे 9, तो 12 में 9 से गुणा करोगे कितना हुआ 108। तो हमारा आंसर कितना होगा 108। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा 108।